हेलो गाइस, दिस इज़ आयुषी एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल। हम मुकेश माहेश्वरी की बुक MPGK की जो बुक है वो हम कवर कर रहे हैं और यह आज की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमारी 2 क्लास अपलोड हो चुकी है चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश में हम प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का प्रागैतिहास। यह वह काल है जब मनुष्य ने पत्थरों के ही उपकरण औजार निर्मित किए और वह खानाबदोश जिंदगी गुजारता था। यद्यपि इस काल में पाषाण के साथ तांबा धातु का भी प्रयोग मानव करने लगा था। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। प्रागैतिहासिक युग को 2 भागों में बांटेंगे, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अब हम पहले पढ़ेंगे पाषाण काल। यह लगभग 40 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके भी 3 भाग थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहले आप देखेंगे पुरापाषाण काल। इसकी आयु 40 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलती है। पुरापाषाण कालीन सभ्यता का संबंध प्राचीनतन काल यानी कि प्लाईस्टोसिन युग से माना जाता है। मध्य प्रदेश में यहाँ लाखों वर्ष पूर्व समुद्र था। प्रमुख लक्षण इसके क्या है? खानाबदोश जीवन शैली, अग्नि का आविष्कार कब हुआ? मध्य पुरापाषाण काल में। रॉक पेंटिंग और वृहद पाषाण उपकरण। पुरापाषाण कालीन औजार, क्वार्टजाइट निर्मित बिना बेट के औजार, चापर, चॉपिंग, पेबुल, विशेषकर हस्त कुठार संस्कृति एवं हैंड एक्स संस्कृति से संबंधित औजार है। मध्य चरण में चर्ट, जेस्पर, फ्लिंटन जैसे बेहतर पत्थरों के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। अंतिम चरण में ब्लेड प्रधान उपकरण संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरापाषाणकालीन क्षेत्र कौन से हैं? नदी घाटियाँ देखेंगे। सबसे पहले है नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा, सुनार और सोन घाटी क्षेत्र। स्थल में देखेंगे तो भीमबेटका, आदमगढ़, पचमढ़ी, जावरा आदि प्रमुख स्थल है। भीमबेटका जिला रायसेन में पड़ता है। वाकणकर द्वारा 1958 में भीमबेटका शिलाश्रयों एवं गुफाओं की खोज हुई। यहाँ ऊंचे पत्थरों के टीले के मध्य लगभग 500 गुफाएं मिली है। डिकिंसोनिया क्या है? भीमबेटका के शिलाश्रयों से 550 मिलियन वर्ष पुराने डिकिंसोनिया जंतु के अवशेष फरवरी 2021 में मिले हैं। यह जंतु सबसे प्राचीन ज्ञात जंतु माना जाता है। अगला स्थान है महादेव पिपरिया, जिला है नर्मदापुरम। HD साकलिया और सुपेकर ने यहाँ से 860 के लगभग उपकरण प्राप्त किए हैं। भेड़ाघाट जबलपुर में पड़ता है। नर्मदा सरस्वती के संगम पर भेड़ाघाट में फ्लेक्स उपकरण प्राप्त हुए हैं। फ्लेक्स उपकरण क्या होते हैं? वे उपकरण जो जलधारा में घिसे हुए होते हैं, वे हमें भेड़ाघाट जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान है भूतरा, नरसिंहपुर के निकट नर्मदा घाटी में स्थित है। मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार यहीं से मिले हैं। कहाँ से? भूतरा से, जो कि नरसिंहपुर के निकट नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित है। अगला स्थान है पनारपानी। यह स्थित मामा भांजा शिलाश्रय पचमढ़ी से 29 चित्र प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है हथनोरा। हथनोरा पड़ता है सीहोर जिले में। हथनोरा नर्मदा घाटी क्षेत्र सीहोर जिला से अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में प्राप्त मानव कंकाल का नाम नर्मदा शीश रखा गया है। इस जीवाश्म को भारत का सबसे प्राचीन लगभग 5 लाख से 2.5 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। उपलब्ध जीवाश्म माना जाता है। यहाँ से हाथी जैसे स्तनधारी पशुओं के भी जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अब है मध्य पाषाण काल। इसकी अवधि लगभग 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक देखी जाती है। इसके प्रमुख लक्षण है पशुपालन इनके समय से प्रारंभ हो चुका था। सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य विंध्य क्षेत्र से CL कार्लाइल ने खोजे थे 1867 ईस्वी में। यह उपकरण लघु आकार के थे, जो इस युग की प्रमुख विशेषता थी। अब इसके मुख्य क्षेत्र है, पहला है आदमगढ़, नर्मदापुरम जिले में स्थित है। भारत के प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थलों में से एक है आदमगढ़। यहाँ की प्रमुख विशेषता है गुफा शैल चित्र, जो प्रागैतिहासिक काल के हैं। RB जोशी ने 1964 में आदमगढ़ के निकट 25,000 के लगभग लघु पाषाण उपकरण खोजे गए। मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य और मानव शव के साथ श्वान को दफनाने का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका जिला रायसेन।
यह पूरा पाषाण के साथ मध्य पाषाणकालीन बस्ती भी रही है। यहाँ से मानव अंत्योष्टि के भी साक्ष्य मिले हैं। बाघ जिलाधार। बाघिन नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाओं के निकटतम भी लघु पाषाण तथा नवपाषाणी उपकरण मिले हैं। अगला है नवपाषाण काल, जिसकी अवधि है 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। नवपाषाण युग भारत की तरह मध्य प्रदेश में भी 9000 ईसा पूर्व के स्थान पर 2000 साल बाद यानी कि 7000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। प्रमुख लक्षण इसके क्या है? कृषि का प्रारंभ, कृषि बस्तियाँ, अच्छे उपकरण की उपलब्धता। प्रमुख उपकरण इसमें मिल जाएंगे पाषाण औजार एवं अस्थि औजार, कुल्हाड़ी, खुरपी, छेनी, बेधनी, कुदाल, हथौड़ा और मिट्टी के बर्तन। प्रमुख स्थल में है भोपाल, श्यामला हिल्स, मनुआ भान टेकरी, नेवरी गुफा। यहाँ के खांचेदार कोड लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। बेरागढ़ से अर्धचंद्राकार समलंब आकृति के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। जबलपुर से भेड़ाघाट, लम्हेटा घाट, तिलवाड़ा घाट से मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं रीवा पठार से सोन नदी घाटी, बनास घाटी, महान नदी घाटी, इतर पहाड़ से औजार प्राप्त हुए हैं। चचाई जलप्रपात, गोविंदगढ़ तालाब से लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। दमोह के हटा और संग्रामपुर घाटी से उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब है गुफा या शैलाश्रय। भारत के सर्वाधिक शैलाश्रय मध्य प्रदेश में मिले हैं। चित्रित शैलाश्रय होशंगाबाद, सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्व निमाड़, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, पन्ना तथा नरसिंहपुर जिलों तथा शिवना नदी से प्राप्त हुए हैं। लाल, सफ़ेद, काले, नीले एवं पीले रंग का उपयोग इनमें पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई या मानव का पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु संचय तथा घरेलू जीवन संबंधी दृश्य देखने को मिलते हैं। अब है जुरासिक युग में मध्य प्रदेश। जुरासिक युग यानी कि 200 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व का संबंध डायनासोर जैसे विशालकाय शाकाहारी जंतु से माना जाता है। नर्मदा घाटी में डायनासोर का इतिहास। सर्वप्रथम कर्नल स्लीमैन ने 1828 में जबलपुर के छावनी क्षेत्र से तथा 1882 में अशोक साहनी ने जबलपुर के डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त किए थे। राजासोरस यह क्या है? एक मांसाहारी डायनासोर था। प्रजाति के जीवाश्म 1982 से 84 में सुरेश श्रीवास्तव ने लम्हेटा पहाड़ी, जो कि जबलपुर में स्थित है, से प्राप्त किए तथा 1988 में डॉक्टर शंकर चिटनिस ने जबलपुर की शिमला एवं सुपाताल पहाड़ी से प्राप्त किए। मध्य प्रदेश में 1990 के दशक में धार जिले से डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं। रॉक शेल्टर कॉरिडोर। भीमबेटका, लाल घाटी, मानव संग्रहालय, कोलार आदि अन्य साइट्स के ज्ञान भ्रमण हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित है। अब है महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण सामग्री और खोजकर्ता या विद्वान। महादेव पिपरिया ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। यहाँ से 860 औजार प्राप्त हुए हैं। इसके खोजकर्ता है सुपेकर। वहीं हथनोरा नर्मदा घाटी क्षेत्र जिले सीहोर से मिले हैं नर्मदा मानव की खोपड़ी। इसकी खोज HD साकलिया, मेके ब्राउन और अरुण सोनकिया के द्वारा की गई है। अगला स्थान है मंदसौर, ये चंबल घाटी का क्षेत्र है। यहाँ से ब्लेड्स मुख्य रूप से मिली है। इसके खोजकर्ता है प्रोफेसर वाकणकर और HV द्विवेदी। भीमबेटका नर्मदा घाटी क्षेत्र जिला रायसेन। यहाँ से ब्लेड उपकरण और शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज BB मिश्रा और प्रोफेसर वाकणकर के द्वारा की गई थी। अगला है आदमगढ़ शैलाश्रय नर्मदापुरम। 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसके खोजकर्ता है RB जोशी। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। मध्य प्रदेश की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति, जो कि महाराष्ट्र में मिली है, उसका भाग होकर भी उससे श्रेष्ठ है। मालवा में वृषभ मूर्तियाँ पर्याप्त मिली है। HD सांकलिया और VS या विष्णु श्रीधर वाकणकर मालवा संस्कृति को प्रकाश में लेकर आए हैं। इनका प्रमुख स्थल है कायथा, जो कि उज्जैन में पड़ता है। इसकी खोज 1964 में विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। इसकी विशेषताएं हैं, मालवा में विभिन्न स्थलों से भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इन मृदभांडों का अलंकरण ऊपरी आरेख और
चिपकवा विधि के द्वारा गुलाबी व काले रंग से किया गया है। यहाँ के निवासी गृह निर्माण में मिट्टी और बांस का प्रयोग करते थे। इस संस्कृति का आर्थिक ढांचा ग्राम प्रधान था। यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य कृषि एवं पशुपालन था। सांकलिया के अनुसार मालवा संस्कृति 1000 से 500 ईसा पूर्व, जबकि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 1700 से 1200 ईसा पूर्व की रही है। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल, पहला है कायथा। उज्जैन जिले में छोटी सिंधु नदी के तट पर स्थित है कायथा। यह पहली ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। इसका अस्तित्व 2015 से 1380 ईसा पूर्व तक रहा है। यहाँ से तांबे की कंकड़, छेनी और कुल्हाड़ियाँ मिली है। साथ ही तांबा और मिट्टी की पशु आकृतियाँ भी प्राप्त हुई है। लाल मृतभांडों पर काले रंग के चित्र मौजूद है। कायथा वराह की जन्मभूमि भी मानी जाती है। अगला स्थान है एरण। एरण सागर जिले का प्राचीन नाम एरिकिन था। इसका समय लगभग 2000 से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, काले, लाल एवं चित्रित मृतभांड मिले हैं। नवदा टोली। महेश्वर के नर्मदा तट पर स्थित यह क्षेत्र 1700 ईसा पूर्व का है। झोपड़ीनुमा मिट्टी के घर यहाँ से मिले हैं जो चौकोर, गोल तथा आयताकार होते थे। यह सुनियोजित नगर था। चूल्हे, गाड़ी, काला लाल मृतभांड, गेहूँ, चना, मटर, मसूर की खेती, तांबे पत्थर के औजार, विदेशियों के अप्रवास के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान है आवरा। मंदसौर जिले में स्थित आवरा से ताम्रपाषाण से लेकर गुप्त काल तक की विभिन्न अवस्थाएं एवं सामग्री मिलती है। इस काल के निवासी चित्रित लाल, काले, सफ़ेद रंग से रंगे और उत्कीर्ण मृतभांडों का उपयोग करते थे। इसके बाद है नागदा। नागदा उज्जैन जिले में चंबल नदी के तट पर स्थित है। मृतभांड और लघु पाषाणिक अस्त्र यहाँ से मिले हैं। उसके बाद बालाघाट का क्षेत्र है डोंगरिया। 1970 में डोंगरिया के समीप ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण एवं 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण का एक और स्थल है आज़ाद नगर, जो कि इंदौर में है। खेड़ीनामा नर्मदापुरम जिले में है। जबलपुर, यहाँ से एक कुल्हाड़ी मिली है जो कि तांबे और टीन से निर्मित है। अगला स्थान है डांगवाला। यह उज्जैन से 32 किलोमीटर दूरस्थ स्थान है। अन्य क्षेत्र हैं महेश्वर, वैशनगर, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, निमाड़, धार, जबलपुर। भिंड में 30 से अधिक ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां हैं। अब यहाँ है क्षेत्र और इनके पुरातत्वज्ञ। नर्मदा घाटी सर्वेक्षण के पुरातत्वविद है HD साकलिया, सुपेकर, RB जोशी, BB लाल, मैक ब्राउन, टेरा, पीटरसन, खत्री और प्रोफेसर वाकणकर। सोन घाटी क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रमुख पुरातत्वविद हैं निसार अहमद। रीवा सतना क्षेत्र उत्खनन के पुरातत्वविद हैं GR शर्मा। चंबल घाटी तथा अन्य ताम्रपाषाण सभ्यता के पुरातत्वविद हैं प्रोफेसर VS वाकणकर।